हालेलुया। हम खानदान रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे और सीख रहे थे। आज हम इसका दूसरा हिस्सा सीखेंगे, मियाँ बीवी का रिश्ता। अजीज बहन भाइयों, हम इस मियाँ बीवी के रिश्ते को 3 तरीकों से सीखेंगे, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर। और इन तीनों एलिमेंट्स को जो शादी से जोड़े हैं अपनी ज़िंदगी में जज करें, देखें, ऑडिट करें कि क्या हम तीनों तरीकों में कलाम मुक़द्दस के मुताबिक फॉल करते हैं कि नहीं करते। अब इसको बाइबल मुक़द्दस के हवालों से हम इस बात को सीखेंगे, बाइबल मुक़द्दस किरदारों के मुताबिक इसको बात सीखेंगे। पहला जो किरदार मैंने चूज़ किया है वो है खरूज की किताब के 2-3 बाब में, जब बुजुर्ग मूसा की शादी सफूरा के साथ हुई। तो मैंने इसको नेट से कंसल्ट किया, मैंने इसको देखा। जो हमारी बुजुर्गा सफूरा थी वो कोई रूहानी खातून नहीं थी, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब उसने 4 बाब में उसने अपने बेटे की खतने की बात कही, तो उसने उसकी खलड़ी को फेंका, काटा और मूसा के पाँव में फेंक दिया और कहा कि बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा है। मेरे बहन भाइयों, बुजुर्ग मूसा की बीवी जिस्मानी तौर पे और दुनियावी तौर पे मूसा के साथ थी, खतना के अहद को नहीं जानती थी। हालेलुया। तीनों सूरतों में बीवी को और शोहर को मुत्तफिक होना है, जिस्मानी तौर पे एक होना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है वो 2 नहीं बल्कि एक तन होंगे। दुनियावी तौर पे जब खुदा का खादम उनको जोड़ता है तो अहद लेता है कि तन मन तन में आपस में क्या है, शरीक हैं। दुनियावी सारे मामलात में बीवी को शोहर के साथ शरीक और शोहर को बीवी के साथ शरीक होने की ज़रूरत है। उनका माल, उनका ख़ानदान, उनकी चीज़ें सभी एक होनी चाहिए। रूहानी तौर पर जो है बुजुर्ग मूसा की बीवी उसके साथ मुत्तफिक नहीं थी। फिर दूसरा किरदार जो मैंने बाइबल में सीखा है वो बुजुर्ग याकूब है और राखल है। पैदाइश 31 बाब की 19 आयत में ये बात लिखी है, राखल अपने बाप के घर से बोतलें आई। और एक और शख्स मेरे बड़ा मजे का लगता है, जब लूत को खुदा के फरिश्ता ने कहा था ना कि सुबह होने से पहले पहले इस शहर को छोड़ दो, तो वो तो भाग रहा है, उसके बच्चे भाग रहे हैं, लेकिन लूत की बीवी पीछे मुड़ के देख रही है कि शायद मेरी फ्रिज पड़ी थी, शायद मेरा सामान उसमें पड़ा था, मेरी चीजें ना खराब हो जाएं। तो वहां पर ही नमक का स्तून बन गई। बाइबल इस बात की शाहिद है कि आज तक वो नमक का स्तून जो है वो मौजूद है। दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर बीवी और शोहर को तीनों एस्पेक्ट्स में, तीनों बातों में खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। समसोन एक ममसू, माँ के पेट से ममसू। हालेलुया। कहाँ करता है शादी? फ़लस्तीनियों में, जिसको खुदा ने मना किया था। 5 कौमों से खुदा ने मना किया था। अमालेकी हैं, मदियानी हैं, अमोनी हैं, मुआबी हैं, फ़लस्तीनी हैं। इन 5 से खुदा ने मना किया था, ना इनको बेटियां देना है और ना इनसे बेटियां लेना है। लेकिन समसून को तमनत की एक लड़की पसंद आ गई, जिसका नाम क्या था? दलैला था। मेरे बहन भाइयों, और वो एक लालची खातून थी, वो रूहानी खातून नहीं थी, वो जिस्मानी खातून थी, वो रोमांटिक किस्म की औरत थी। और वहाँ पे लिखा हुआ है, क़ज़ात का 14 बाब 16 बाब तक आप पढ़ो तो आप लिखा है
कि समसून को दलैला से इश्क हो गया। इश्क नेगेटिव बात है, मोहब्बत पाक होती है, और मोहब्बत जो आसमान से उतरी है वो मोहब्बत मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आई। अगर वो मोहब्बत आज जोड़ों के अंदर हो तो फिर जोड़े जो है वो बहुत बाबरकत होते हैं और मियाँ बीवी खूब तामीर होते हैं। एक और किरदार है जिसका नाम है अयूब साबर, जिसको अयूब साबर लोग बोलते हैं। उसकी बीवी क्या बोलती है, दूसरी बाबनामियत में लिखा है, उसकी बीवी ने कहा, अपने शोहर से कहती है खुदा की तकफीर कर, उसको छोड़ दे। यानी कि वो हालात अच्छे हैं तो बीवी साथ है, जैसे हालात तो खराब हुए बीवी ने क्या किया, खुदा की तकफीर कर दे, खुदा को छोड़ दे। तो क्या कर दे, कुफर बक खुदा के खिलाफ। उसने कहा तू हमको जैसी बातें करती है, जो खुदा सुख देता है वो खुदा दुख भी देता है, खुदा आजमाता है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमें इस बात को जानना और सीखना है। नए अहदनामा में 3 जोड़े मैंने नए अहदनामे से मुंतखब किए हैं। पहला जोड़ा है जो चोर थे, रूहानी चोर थे। इन रूहानी चोरों ने क्या किया, अब हर 5वें बाब में बात लिखी हुई है कि अपनी जायदाद बेची और क्या किया, रसूलों के पास ले आए और पतरस ने उससे पूछा, हननिया और सफीरा से, क्या तुमने इतने ही को अपनी जायदाद बेची है? तो उन्होंने कहा हाँ। और जैसे हननिया ने बोला तो वो क्या हो गया, ज़मीन पर गिर गया। और फिर उसकी बीवी जब अंदर आई उससे पूछा गया तो उसने भी झूठ बोला। और पतरस ने कहा कि क्या तुमने खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया था? मेरे बहन भाइयों, ये भी कोई रूहानी जोड़ा नहीं है, ये भी कोई मजबूत मियाँ बीवी नहीं है। दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक हैं, रूहानी तौर पर ये एक नहीं है। हम एक और किरदार देखेंगे बाइबल मुकद्दस में, उसका नाम है अल्काना और हन्ना। पहला सैमुएल पहला बाप उसकी पहली 4 आयत जब आप पढ़ते हो, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कलाम मुकद्दस में कि यहाँ पर एक जोड़ा है जिसका नाम अल्काना है और उसकी बीवी का नाम हन्ना है। अल्काना की 2 बीवियाँ थीं, एक फनना थी और एक हन्ना थी। फनना के तो औलाद थी लेकिन हन्ना के पास औलाद नहीं थी। मेरे बहन भाइयों, अल्काना अपनी बीवी हन्ना से बहुत प्यार करता था और उसको डबल पोर्शन की चीजें ला देता था। उसके पास औलाद नहीं थी, उसने आंसू बहाए और फिर उसकी जिंदगी में एक फर्जंदे नरीना आया। कब? जब उसने अहद किया, कवनेंट किया खुदा के हुजूर कि जो फर्जंदे नरीना आप मुझे देंगे मैं उसको आपके हुजूर पेश कर दूंगी। ऐसे हुआ, उसके बेटा हुआ जिसका नाम सैमुएल रखा और उसने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने ना दिया। जिस्मानी तौर पे और दुनियावी तौर पे और रूहानी तौर पे ये जोड़ा दोनों पैरेलल चल रहे हैं, बराबर बराबर चल रहे हैं। ऐसा जोड़ा होना चाहिए। फिर एक और जोड़ा है, उसका नाम है जकरिया और एलिशबा, और ये काहिन है और उसकी बीवी रूहुल कुद्स से भरी हुई है। मुकद्दसा मरियम ने जैसे इस्लाम उसको दिया, जैसे इस्लाम किया, तो उसके पास जो बेटा था उसके पेट में वो भी रूहुल कुद्स से भर गया और ये काहिन था। जब उसके अंदर नाउमीदी आ गई, कुछ ना रहा, तो खुदा ने उसकी जिंदगी को बाबरकत किया और उससे यूहन्ना पैदा हुआ और उसने खुदावंद यीशु मसीह की राह को तैयार किया। ऐसा जबरदस्त मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए। एक और रिश्ता जिसका नाम मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ है। मैं अक्सर अपनी बेटियों से बात करता हूँ, अपने बेटों से बात करता हूँ कि हर ख़ानदान के अंदर मुकद्दसा मरियम और रास्तबाज यूसुफ जैसे किरदार होने चाहिए।
पैदाइश की मत्ती की इंजील के पहले बाब की आप 18 आयत से जब 24-25 आयत तक पढ़ते हो तो वहाँ पर मुकद्दसा मरियम और रासबाज का जिक्र है, जो दोनों रूहुल कुद्स से भरे हुए थे, और उनके वसीला से आज उनके वसीला से खुदा यीशु मसीह जिस्म की सूरत में, जो खुदा मोहब्बत है, मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आया। तो क्या मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो इन रिश्तों में आपको कहाँ पे अच्छा लगा है? आप कहाँ पे इसको तसव्वुर करते हैं? कहाँ पर आप इसके अंदर फिट होते हैं? किस जगह पे आप इसको देखते हैं कि आप कौन से मियाँ बीवी हैं? मियाँ बीवी का रिश्ता जिस्मानी, दुनियावी और रूहानी तीनों सूरतों में उनके अंदर यगानगत होनी चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, रूहुल कुद्स से मामूर होने चाहिए। तो फिर तो इमानुएल खुदा आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपके घर में रहेगा। यूहन्ना जैसा बेटा आपके पास आएगा जो खुदावंद की राह तैयार करने के लिए काम करेगा। फिर सैमुअल जैसा बेटा आपकी ज़िंदगी में आएगा जो खुदा की किसी बात को मट्टी में उसने मिलने नहीं दिया।